हेलो भाई, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो बाइकर। आज मैं आपको भाई बोलूँ, आज लेकर आ चुका भाई आपके पास एक अनदर ड्राइव रिव्यू, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग रिव्यू। आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस भाई होगा को नहीं बाइक को ड्राइविंग रिव्यू कहेंगे भाई। हम 21,000 किलोमीटर चली हुई 5 310 21,264 किलोमीटर चल चुकी है। इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे हम भाई। यहाँ तक 30 किलोमीटर जाऊँगा, 30 किलोमीटर आऊँगा। इसके अंदर भाई हम आपको इतनी चीज़ क्लियर कर देंगे, इसकी एवरेज, इसकी वाइब्रेशन, इसमें ब्रेकिंग, 21,000 वाली भाई सर्विस भी हो चुकी है। उसके बाद की बताऊंगा कि क्या कितनी की आवाज़ आ रही है, आप लॉन्ग रूट पर चला सको ना चला सको, आपका हाथ में कैसी वाइब्रेशन है, कंफर्ट कैसो है, और थिंक जो मुझे अपनी पर्सनली लगेगी ना, वो मैं आपसे जाया करता रहूँगा। और बीच बीच में आप इसका बी रोल देखोगा हमारा लोकेशन पहुँचने तक का। और भाई किसी भी भाई ने अपाचे RR 310 चाहिए हो तो भैया फॉर सेल है, उस हिसाब से आप देख लियो वीडियो ने। और मैं भी आप स्टार्ट करा वीडियो, आप थोड़ा सा बी रोल देखो भाई। मीटर रीडिंग देख सको 21,268 किलोमीटर होगी। हर 5 किलोमीटर के बाद आपको भाई बताता रहूँगा हमारे क्या कुछ एक्सपीरियंस है इसका। अभी भाई 22 की माइलेज दे रही है। नॉर्मल स्पीड चलाएंगे, कोई हाई फाई स्पीड से चलाएंगे ना। स्टार्ट करा अपने देख सको भाई, 4 डंडा है। स्टार्ट कराएंगे जब ऑयल का, अर्बन मोड में भाई अपनी बाइक रहेगी पूरे टाइम। हर 5 किलोमीटर के बाद भाई आपसे पूरा एक्सपीरियंस देता रहूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस खराब जा रहा है, ठीक जा रहा है, जैसा कुछ भी है कर दे भाई। अपनी देख सको हमने करी थी 21,000, अब चल चुके भाई बाइक अपनी 272 किलोमीटर चल चुकी भाई। अपने 21,268 पे भाई अपनी शुरू करी थी बाइक चलानी। अब भाई 5 किलोमीटर में अभी तक तो भाई नॉर्मल देख सको अपनी माइलेज वही 22 की दिखा रही, क्योंकि भाई अपनी नॉर्मल ट्रैफिक वाला पे और कई बार भाई ब्रेक भी मारना पड़ रहा है, उसकी वजह से भाई ऐसी कुछ माइलेज निकल कर आ रही है कि अब भाई प्रॉपर अपना हाईवे आ जाएगा, उस पर दिखाऊंगा आप पे। नॉर्मल अपने ज्यादा भगाऊंगे ना, वही अपने 80-100 की एवरेज स्पीड रखागा। उसमें देखागा कि अपने भाई अपाची की RR 310 अपनी हाईवे पर के माइलेज निकाल के देगा कि कैसा कि भाई अपने राइडिंग बोर रहेगी, इसमें परफॉर्मेंस रहेगी। अब भाई स्टार्ट कराऊं। स्टार्ट करते हैं बोल भाई। अपनी देख सको अपनी बाइक अपाची RR 310 अपनी बाइक देख सको यहाँ पर पूरी की पूरी 21,298 किलोमीटर, मतलब अपने 300 किलोमीटर में 2 किलोमीटर कम रह चुके हैं। कि इसमें भाई आपने बेसिकली देखा होगा अपनी भाई आप चल चुके हैं 21,268 पे शुरू करी थी, जिसमें भाई अभी तक बाइक ने कोई भी माइलेज ज़्यादा बढ़िया दी नहीं है। 22 पे ऐसी कुछ सिटी में दे रही थी। हाईवे पे भाई एक एवरेज और बढ़ गई, ये तो भाई बढ़ती ना उतनी रहती, वही बढ़िया है।
एक ने बढ़ के कई कर लियो। पर टेम्परेचर कैसा हो, जो पहले 80 डिग्री तो अब यहाँ पे 110 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। 124 की रेंज आ रही थी वह, अब यहाँ पे 112 की रेंज हो चुकी है कि देख लो भाई अपनी बाइक पूरी ऐसी कुछ हीट हो चुकी है कि वहाँ पे जहाँ पर भाई हमने तो अपनी लोकेशन पाना तो वहाँ पे तो बेसिकली हम आ ही चुका हूँ। अब देख लो भाई ऐसी कुछ अपनी बाइक की लुक आ रही है कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज वैसे देखा तो भाई बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वही है ना जो पिलियन है को उस खातिर थोड़ी दिक्कत यह आएगी कि भाई अपना सीट कंफर्ट थोड़ा हमने कम दिखने में मिलेगा इस बाइक में। इन द एंड भाई अब हम ड्राइविंग की बात करा तो हमने टोटल अपनी ट्रिप 60 किलोमीटर की थी, जिसमें 40 मैंने चलाई, 20 भोलू ने चलाई। भाई भोलू की साइड ड्राइव थी अपने हाईवे द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर, मेरी भाई दोनों साइड की थी, अपने ट्रैफिक के अंदर भी थी, रोड के अंदर भी थी। ठीक दिल्ली के रोड पर आप समझ सको कितना ट्रैफिक रहा है सैटरडे का डे शाम का टाइम। अब भाई हमारे दोनों का अपना अलग अलग ओपिनियन है, जिसमें मैंने ज़्यादा चलाई तो मैंने क्या फील हुआ तो भोलू ने क्या फील हुआ उसकी तो भाई बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें भाई इसकी माइलेज की, तो अब ये 29 की दे रही है। इससे पहले भाई इसमें 31 भी आई थी जब ये हाईवे पर क्रूज हो रखी थी 60-80 से 90 के बीच में। तो भाई एवरेज इतना बड़ा इंजन, इस इंजन के साथ मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना लग रहा कि हम एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एवरेज हमारे हिसाब से ओके, भोलू अपना ओपिनियन बता देगा। और उसके बाद भाई कंफर्ट की बात करें ड्राइविंग टाइम पे तो नॉर्मल है, मतलब वाइब्रेशन है इस बाइक में। अब वाइब्रेशन ज़्यादा हो भी गई है, 20,000 वाली सर्विस करवाने के बाद बताता हूँ भाई वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है क्या ना है। और कंफर्ट की बात करें रियर सीट की तो भाई उसमें कोई भी एक्सपेक्ट मत करियो कि आपने कंफर्ट मिलेगा। अगर आप आगे पकड़ रहे हो तो आपको हेलमेट भी लगता रहेगा बीच बीच में, और कभी सीधा होकर बैठोगा तो पिछली वाले पिलियन के लिए भाई ये बाइक ना बनी हुई मेरे हिसाब से। भाई ड्राइवर ओरिएंटेड बाइक है, ड्राइव करो मजा लो। पिकअप की भाई बात करा, पावर की बात करा, जैसे आप क्लिक छोड़ोगे ना आप तर कहिए भगा कितने भगा इसको। भाई ब्रेकिंग मेरे हिसाब से ऑल ओके है। टायर की ग्रिप भी बढ़िया थी भाई, हमारा टायर खत्म हो रहा है पिछला वाला, अगला वाला बिल्कुल ओके थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई भोलू का आप ओपिनियन सुन सको। भाई मैं बोलूँ आपको भाई सब मैं बताना चाहूँगा भाई कि 20 किलोमीटर की राइड में भाई मेनली प्रॉब्लम क्या आई, वैसे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो भाई दिक्कत है पिलियन की है कि उससे पहले भाई अपना गोलू चला रहा था, जिसमें भाई पिलियन खातिर यह दिक्कत है एक तो सीट कंफर्ट ना है, और एक भाई अगले वाला बंदो भी पिछले वाले की वजह से कंफर्टेबली बैठ भी ना पाओ और ऊपर तो भाई राइड भी ना कर पाओ। इसलिए भाई वही है अपना भाई बाइक ले तो अपना खुद खातिर लियो, नून है कि भाई अपना भाई ने भी बैठा लो तो वो कहे ना फिर राइड में फिर स्वाद से ना हो। भाई बात तो यही है कि और ऊपर तो भाई पिकअप में तो वही बात है गोलू वाली बात है कि जब भगे है ना जब क्लीच छोड़े तो कवे है मुझे भगा हो जितनी भगा सको भाई। वैसे तो ऑलमोस्ट ज़्यादा भगानी में अच्छी अपने भाई 80-100 भी बहुत है कि एवरेज पे बात करते भाई। जब गोलू ने चलाई थी जब भाई इसकी नू लगा लो चलान को फर्क हो जाओ, हाथ भी हो जाओ, हाथ हल्को हो जाओ, भारी हो जाए, जब उस टाइम पे गोलू का हाथ में थी उस टाइम पे दी थी भाई इसने 22-23 की एवरेज। अब भाई हाईवे पे वही 80-90 पे क्रूज हुई थी अपनी, 29-31 की एवरेज मेरा हाथ में दी है इसने 20 किलोमीटर का उसमें रेंज में। ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई वीडियो देखने के लिए। बस भाई एक वही है कि ओपिनियन की मतलब ले हो ना तो अपने खातिर लियो, किसी को उसमें वहाँ एक मत लियो कि भाई ऐसी है कि वैसी है, तो अपना भाई खुद खातिर लियो। और जब खुद अपना सिंगल राइड करनी हो तो भाई आर पार किया लुक कभी बढ़िया है, बता दो लुक भाई अपनी बढ़िया है यार पार की। अब जो भाई नई जनरेशन आ रही है उसमें भाई अपना विंगलेट भी आ रहा है, कई चीज़ ऐड हो चुके हैं इसमें। हल्की माड़ी फीचर में वही है जो ओल्ड वाली होगी 1-1.5 साल पुरानी है, फीचर ना आवे था अब टीवीएस ने भाई नहीं निकाल दिया कि उसमें थोड़ा फीचर अपग्रेड हो चुका है। तो भाई अपना लाइट को थ्रो तो आप हरते दिखाई दो एक बार पीछे सामने तो देख सको भाई लाइट को थ्रो और अपना हॉर्न भाई हाईवे खातिर सबसे ज़्यादा मेन रहेगा, और उसके हिसाब तो भाई एक नंबर ओके बाइक है। और बाइक में भाई कोई भी कमी नहीं है, एक वही है तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा है कि वैसे भाई बाइक में कोई दिक्कत नहीं है।